Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hello, how are you? Hope so you are very well, fine and doing well inside your home. And today my lecture is about the structure of living things, and this is lecture 1 of class 7th and subject is science. So we will start about the structure of the living things. First we should know that what are the living organisms. Living organisms, we have already discussed a lot of things about the living organism, either what are the living things, what are the non-living things. We have discussed all these things from the class 5th, so you must know that what is the living things and what are the non-living things. रिवीजन करवा देती हूँ मैं थोड़ी सी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस ले सकती हैं. दे कैन ब्रीथ, मूव, हैव बेबीज, रिप्रोड्यूस एंड एज वेल एज हैव इमोशंस. बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, जस्ट लाइक स्टोन्स एंड एटसेट्रा. So these things must you have already know, and we will start from our concerned lecture, which is about the structure of the living things. So before going to start the living organism, we must know that what is the science. Science is basically the knowledge or study of the natural worlds based on the facts and learned through the experiment and observation. What is science? Science is basically the observation around you, and when the natural things that are present around you, when you observe and have some experiment on these things and learn something from these natural things, this is known as the science. And what is the living organism? An individual form of life such as bacterium, protist, fungus, plants, animal, composed of single cells or complex cells in which organelles and organs work together to carry out of various process of life. Basically ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल को कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसके अंदर अपना एक सिस्टम होता है. आया वो सिंगल सेल होता है, जैसे कि आपको बता दिया बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंगस, ये सिंगल सेल्स हैं. आया वो प्लांट भी हो सकता है, यानी हायर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा जो सेल होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं. एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनका अपना एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है सेल्स का, ऑर्गेनेलीज का, ऑर्गन्स का. यानी ये आपको प्रीवियस सेक्शन में हम बता चुके हैं कि सेल्स मेक टिश्यूज, टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन मेक्स सिस्टम एंड सिस्टम मेक्स अ बॉडी. So you must know that how these cells work together. Cells जो हैं वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स एक पूरा सिस्टम बनाते हैं इनसाइड अ बॉडी. तो जो सिस्टम है वो वेरियस प्रोसेस ऑफ लाइफ को जो है वो सरंजाम देता है. जैसे कि आपके पास, आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके अंदर डिफरेंट सिस्टम है. आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका यूरिनरी सिस्टम है और आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ये सारे के सारे कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा. तो ये सारे के सारे सिस्टम्स मिलके आपकी बॉडी को बनाते हैं और ये आपकी जब बॉडी बन जाती है तो उसको आप कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. So we move toward the next slide, which is from your book. This is page number 1 and this is structure of living organism. यहाँ पे आपको जिंजर की एग्जांपल दी हुई है जिसको आप अदरक कहते हैं. जिंजर इज द स्टेम ऑफ द जिंजर प्लांट. व्हाट इज दिस? देखें, ये एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी कि जिंजर क्या है. जिंजर, ये जो आपको आपके इसकी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, बेसिकली ये ना तो फ्रूट है ये और ना ही रूट है. दिस इज़ अ स्टेम. ये स्टेम है जो बर्ड के ज़रिए ग्रो करता है. ये आगे आप पढ़ेंगे कि बर्ड क्या होती है. तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले प्लांट से स्टार्ट करते हैं. आपकी बुक में चूंकि प्लांट से ही स्टार्ट किया गया है तो हम भी प्लांट से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अब प्लांट क्या होता है? पौधा. यानी जिसके, अब प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं. एक को आप वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं और दूसरे को आप रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो स्टेम को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. जो मेन बॉडी है प्लांट की, जो सॉलिड बॉडी है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको आप वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. तो इसके कौन कौन से आगे मजीद पार्ट्स हैं? स्टेम, रूट्स और लीव्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. अच्छा, अब हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेम क्या है. स्टेम basically the stem is usually erect, upright, but some stem have grown horizontally along with the ground, just like strawberry plants, and some stems are long, thin, weak and climbing plants, and they are thick and fleshy in the bulb or cones. देखिए, स्टेम जिसको आप तना कहते हैं, प्लांट आपने देखा हो तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो
स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपराइट होते हैं, यानी ज़मीन से ऊपर सीधे जाते हैं। और कुछ प्लांट्स, कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टली जा रहे होते हैं, जैसा कि स्ट्रॉबेरी का आपको बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ प्लांट्स जो स्टेम्स होते हैं वो बिल्कुल वीक होते हैं और वो दूसरों पे डिपेंड करते होते हैं, उनको क्लाइंबिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे कि आप कोकम्बर का प्लांट देखें तो वो वॉल्स के ऊपर या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो करता है। तो कुछ जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, उनको सच एज इन बल्ब्स एंड कॉम्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो यानी मोटे तने होते हैं और उन्हीं के अंदर लीव्स भी होती हैं। जस्ट लाइक ऑनियन बल्ब आप देख लें तो उसमें वो फ्लैशी होते हैं और थिक होते हैं। तो स्टेम की अपनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैंने आपको बता दिया, कुछ जो है वो अपराइट होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली अलोंग विद द ग्राउंड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और कुछ वीक होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर जो है अब इस स्टेम के ऊपर क्या क्या ग्रो करता है, इसके ऊपर लीव्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। यहाँ पे भी आपको ये देखें, यहाँ पे ये लीव है और ये यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखाया गया है, इसके ऊपर बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स क्या होती हैं, बेसिकली ये स्वोलन पार्ट्स होता है, कुछ उभार सा होता है, ये जैसे ये बर्ड आ गई है और इस तरह से उभरा हुआ पोर्शन होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है वो। आप उसको अगर आप गौर से देखें तो वो आपको नजर आएगा। तो दूसरा इंटर बर्ड होता है, मैं आगे आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी। इसके अलावा स्टेम के ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि एयर की एक्सचेंज में मदद देते हैं। फिर टर्मिनल बर्ड होता है और एक्सिलरी बर्ड होता है। तो अब मैं आपको अभी ये पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आपके पास पिक्चर आ गई, जो हमने आपकी बुक में अभी रीड किया इसी को हम देते हैं। अब ये देखें, ये स्टेम के जो लीफ जहाँ से ग्रो करता है उसको नोड कहते हैं, और जो नोड और उसके स्टेम के दरमियान जो होता है उसको हम कहते हैं अब उभार सा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ये एक्सेल पे है ना, यूं सीधा बिल्कुल अपराइट उसके ऊपर है, तो इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। ये जहाँ जहाँ स्टेम के ऊपर होगा इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। अच्छा, और जो उभार होता है, जो जहाँ से ये बर्ड निकलती है उसको कहते हैं नोड, और जो दो नोड्स के दरमियान डिफरेंस जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। उस पार्ट को, स्टेम के उस हिस्से को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू नोड्स। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो आपका डिस्टेंस होता है उसको आप इंटरनोड कहते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक एपिकल बर्ड, या जिसको आप एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, इसको एपिकल बर्ड भी कहते हैं, ये एट द टॉप ऑफ द प्लांट होता है, जो कि ऊपर बिल्कुल प्लांट जहाँ पे न्यू ग्रोन स्टेम होता है वहाँ पे होता है, उसको आप एपिकल कहते हैं। इसके अलावा आपने ये ओरिजिनल आप ये देख लें, इसके ऊपर भी आपको नजर आएगा, ये लीफ है, यहाँ पे ये बर्ड है, उभार सा आपको नजर आ रहा होगा यकीनन, और यहाँ पे भी है, और इसको नोड्स कहते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंटरनोड कहते हैं। और आपने देखा होगा कि ये एक्सिलरी बर्ड हैं, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर यानी अपराइट स्टेम है उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स, ये छोटे छोटे उभार आपको नजर आ रहे होंगे, तो इसको आप बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब स्टेम का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पीछे मैं आपको दोबारा एक चीज बताती जाऊँ। ये जो हमने पढ़ा था कि इस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटास होते हैं, यानी सुराख होते हैं जो कि स्टेम को जो कि प्लांट की ऑक्सीजन की इंटरचेंज में मदद देते हैं। यानी हमने कहा था ना, प्लांट्स कैन आल्सो ब्रीथ। तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, ज़ाहिर है इनकी कोई नाक या लंग्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो इनके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इनके लीफ के भी ऊपर होते हैं और स्टेम के भी होते हैं, और इन सुराख को आप क्या कहते हैं, स्टोमेटास कहते हैं। तो स्टोमेटास क्या करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हेल्प करते हैं। और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ये होता है कि आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो दिन के वक्त आपके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये एक्सचेंज होती है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, यानी रिलीज भी होते हैं और इनहेल भी करते हैं। तो दीज थिंग्स आर थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, ये दीज आर द टाइनी होल्स ऑन द स्टेम एंड एज वेल एज ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट। तो इनको आप कहते हैं स्टोमेटा। जब आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने पास कोई स्टेम वगैरह यानी कोई पौधा वगैरह रख के उसको ऑब्जर्व करें ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ सके।
ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. दिस इज फ्रॉम द योर बुक इन विच वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस स्टेम्स. देखिए फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया. एक फंक्शन मैंने आपको ये बताया कि स्टेम का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये पूरी बॉडी बनाता है प्लांट की बॉडी कैसे बनती है, इसके ऊपर लीव्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, फ्रूट होता है. तो ये सारी की सारी पूरी की पूरी बॉडी बनाता है. फिर उसके बाद इसके ऊपर स्टोमेटास होते हैं जो कि एयर और जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करते हैं. अच्छा, और लीव्स होते हैं जो कि एयर और सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं. तो इस तरीके से ये अपना फूड बना सकते हैं. आपको पता है प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन या एयर की मौजूदगी में अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द एयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. और वो फूड क्या होता है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है जो फूड वो बनाते हैं. इसी तरीके से स्टेम के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं. फ्लावर के ऊपर पोलन्स होते हैं और पोलन्स जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं. तो इसको आप पोलिनेटेड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन. तो पोलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और द विंड. तो ये जब ये पोलिनेटेड होते हैं तो ये फ्रूट बनाते हैं. तो ये सारे के सारे किसका फंक्शन है? स्टेम का फंक्शन है. तो ये रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब आ गई द रूट. रूट क्या होता है? ऐसा पोर्शन होता है प्लांट का जो कि अर्थ के अंदर होता है, अंडर ग्राउंड होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रूट. एक होता है टेप रूट. 3 टाइप्स होती हैं: taproot, adventitious root and fibrous root. Before going to discuss these 3 roots, we must know that what is the root tip. The end of the growing point of the root is known as the root tip. ये रूट टिप होती है जो ज़मीन के अंदर होती है और यहाँ से जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं, इसको आप रूट टिप कहते हैं. और ये प्रोटेक्ट होती है. इसके आगे एक हार्ड सा कवर होता है. अगर आप कोई रूट निकाल के देखें तो आपको नजर आएगा एक हार्ड सा कवर होता है जिसको आप कहते हैं रूट कैप. ठीक है, अब हमने 3 तरह की इनकी एग्जांपल्स पढ़ी: टेप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फिब्रस रूट. अब जो टेप रूट होती है ये एक मेन रूट होती है और उसके आगे मजीद इसकी ब्रांचेस होती हैं, जस्ट लाइक रेडिश कैरेट. जिस तरह मूली और गाजर है, मूली और गाजर बेसिकली ये वो रूट है और उसके ऊपर छोटी छोटी मजीद रूट्स होती हैं, ब्रांचेस ऑफ रूट्स होती हैं, इसलिए इसको टेप रूट कहा जाता है. और एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो कि एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो कि स्टेम के अंदर ग्रो करती है. अगर आपने अनियन का जो पौधा है वो देखा हो तो ये स्टेम के अंदर होता है और इसके ऊपर ग्रास लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ग्रास की तरह इसकी जो रूट्स होती हैं. लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम ग्रो करती हैं. और फिब्रस रूट्स वो होती हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ग्रास की तरह होती हैं. जैसे ग्रास वगैरह की रूट्स होती हैं उनको आप फिब्रस रूट कहते हैं. और ये 3 टाइप्स ऑफ द रूट्स हैं. और रूट्स का फंक्शन क्या होता है? ये होल्ड करती हैं फर्मली किसको? प्लांट को इनसाइड द सॉइल. यानी ये सॉइल में प्लांट को होल्ड अप करने में मदद देती हैं. एक तो ये फंक्शन हो गया इनका. दूसरा ये क्या करती हैं कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं. और कुछ जो रूट्स होती हैं वो फूड को भी स्टोर करती हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी रेडिश और कैरेट की, ये फूड को भी एब्जॉर्व करती हैं. ये आपका नेक्स्ट है लीफ. ये आपका लीफ में आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें जो ग्रीन तरह के पिगमेंट्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. और ये ग्रीन पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं. और इसके अंदर ये जो आपको सुराख नज़र आते हैं, ये वाला सुराख, ये जो आपको हमने अभी स्टोमेटा जिक्र किया था ना, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करने में. इसके अलावा आपकी जो लीफ की स्ट्रक्चर है इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. लेकिन इसके साथ आपने ये करना है कि आपने ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके जो पेज नंबर 10 के ऊपर हैं, ये आंसर्स मैंने डिटेल में लिख लिए हैं. ये पार्ट ए है कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कौन सा
जो है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेम को डिस्क्राइब करें, इसका आंसर पेज नंबर 2 के ऊपर डिटेल में है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा टेप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख ली हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी कीजिएगा अपनी नोटबुक के ऊपर और